ये कहानी है 1980 की, जहां एक जहाज समुद्री तूफान की वजह से अपनी मंजिल भटक चुका है, जो सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। इस जहाज में दो बच्चे हैं जिनका नाम रिचर्ड और एम है, जो कि एक दूसरे के कजिन्स हैं। एम के माता पिता की मौत हो चुकी है और रिचर्ड के पिता इन्हीं के साथ यहाँ मौजूद हैं, जो दोनों बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। फिर कुछ देर बाद एक्सीडेंटली इस जहाज में आग लग जाती है और जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग जहाज को छोड़कर लाइफ बोट के सहारे अपनी जान बचाने में लगते हैं। तभी रिचर्ड के पिता अपने एक वर्कर से दोनों बच्चों को सही सलामत लाइफ बोट में बचा ले जाने की जिम्मेदारी देते हैं, जिसका नाम पेडी है। पेडी दोनों बच्चों को सही सलामत बचा लेता है और लाइफ बोट में ले आता है, लेकिन आग की वजह से सब तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से पेडी और बच्चे बाकी लोगों से दूर चले जाते हैं और समंदर में भटक जाते हैं। पानी की लहरें इन्हें बहुत दूर ला चुकी है और ये लोग अब समुद्र में फंस चुके हैं। ना तो इनके पास खाना है और ना ही पानी। बच्चे पेडी से कहते हैं कि हमें प्यास लग रही है, जहाँ पेडी बच्चों का ध्यान भटकाता है ताकि बच्चों का ध्यान भूख प्यास से हट जाए। ये लोग ऐसे ही कुछ दिन समुद्र में गुजारते हैं। फिर एक दिन जब सुबह होती है तो एम को एक टापू नजर आता है और वो पेडी को उठाकर ये बात उसे बताती है। टापू देखकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये लोग टापू की ओर बढ़ते हैं, जहाँ टापू पर पहुंचकर इन लोगों के चेहरे पर अलग ही खुशी थी, क्योंकि इनकी जान बच गई है। पेडी को ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो एक नौकर था और अब वो आजाद हो चुका है। उसे अब काम बताने के लिए कोई नहीं है। ये लोग भूखे और प्यासे थे, जहाँ टापू में अंदर जाने के बाद इन्हें पीने लायक पानी का झरना मिलता है और साथ ही इन्हें वहाँ कुछ फल भी मिल जाते हैं। इसी दौरान इन्हें वहीं एक शराब से भरा हुआ ड्रम भी मिलता है और कुछ दूरी पर रिचर्ड को इंसानी कंकाल की खोपड़ी भी मिलती है, यानी यहाँ इनसे पहले भी लोग आए थे। पेडी ये सब देखकर घबरा जाता है और बच्चों के साथ उस जगह से दूर चला जाता है। फिर ये लोग समंदर में देखते हैं ताकि कोई नाव वहाँ से गुजरे तो इन्हें मदद मिल सके, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इसी दौरान एम वहाँ लगे पौधे से कुछ रसभरिया खा जाती है, जिसे देख पेडी फौरन उसके मुंह से रसभरिया निकालता है और कहता है कि इसे खाने से इंसान लंबी नींद में सो जाता है और इससे मौत भी हो सकती है, इसलिए तुम इसे कभी मत खाना। अब इस सुनसान टापू पर इन्हें खुद ही सर्वाइव करना होगा जब तक कोई जहाज इन्हें बचा ना ले। इसके बाद अब पेडी वक्त के साथ साथ यहाँ मछलियाँ पकड़ता है और रहने के लिए छप्पर बनाता है। बच्चों को भी वो ये चीजें सिखाता है, साथ ही उन्हें वो सब कुछ सिखाता है जिससे ये लोग यहाँ सर्वाइव कर सकें। फिर एक दिन पेडी टापू के अंदर की ओर से केले लेकर आ रहा होता है तो देखता है कि सामने इंसानी मांस के टुकड़े और खून फैला हुआ है। ये देखकर पेडी डर जाता है। वो बच्चों से जाकर कहता है कि तुम लोग टापू के उस पार कभी मत जाना, वहाँ वेशी रहते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। पेडी बच्चों में डर बैठा देता है ताकि वो टापू में अंदर की ओर कभी ना जाएं। फिर एक रात को जब बच्चे सो रहे होते हैं तो पेडी उस ड्रम से शराब पीकर नशे में होता है, जो उन्हें झरने के पास से मिला था। पेडी रात को बाहर ही सो जाता है। बच्चे जब सुबह उसको सोया देख उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि पेडी मर चुका है और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे हैं। शायद पेडी की मौत शराब पीने से हुई है, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी। बच्चे ये सब देखकर डर जाते हैं और फौरन उस टापू को छोड़कर पास के एक छोटे टापू पर चले जाते हैं। दोनों बच्चे अब यहाँ अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन बच्चे अब यहाँ फिर से नई शुरुआत करते हैं। पेडी ने इन्हें जो कुछ सिखाया था ये बच्चे वैसा ही करके रहने के लिए छप्पर बनाते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। अगली सुबह जब रिचर्ड मछली पकड़ रहा होता है तो एम उसे घूर रही होती है और उसके शरीर की तरफ अट्रैक्ट होती है। वहीं जब रात को एम समुद्र के किनारे नहा रही होती है तो रिचर्ड भी उसके शरीर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब अगले दिन एम को वही आवाजें सुनाई देती है जो टापू के उस पार से आ रही थी। इस बार एम रिचर्ड को बिना बताए टापू के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पत्थर की एक बड़ी मूर्ति बनी हुई है और उस पर से खून बह रहा है। ये देखकर एम वहाँ से भाग जाती है और फौरन रिचर्ड के पास आकर उसे ये बात बताती है और उसे समझाती है कि वो गॉड की मूर्ति है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन रिचर्ड इस बात से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पेडी ने उनसे उस पार जाने के लिए मना किया था। रिचर्ड गुस्से में एम से कहता है कि आज के बाद कोई उधर नहीं जाएगा। अब रात को जब एम सो रही होती है तो सपने में वो रिचर्ड को मरते हुए देखती है और डर कर अचानक चीख मारकर उठ जाती है। रिचर्ड उसके पास आता है, जहाँ वो उससे कहती है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना, और उसे गले लगाकर किस करती है, जिससे रिचर्ड उत्तेजित हो जाता है और एम के करीब आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एम उसे डांट कर भगा देती है। अब एम वापस सो रही होती है तो रिचर्ड फिर से उसके करीब आता है और उसके शरीर को छू रहा होता है, जिससे एम की आंख खुल जाती है और वो इस बार भी उसे वहाँ से भगा देती है। हालांकि रिचर्ड खुद इस बात से अनजान है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और एम की ओर अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। अब अगली सुबह रिचर्ड समुद्र के किनारे जाकर अपने प्राइवेट पार्ट के साथ खेल रहा होता है। उसे ऐसा करते देख एम कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ रिचर्ड एम से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और उसे डांट कर भगा देता है। अब अगले दिन रिचर्ड को समुद्र में एक जहाज नजर आता है और वो फौरन उसे देखकर किनारे की तरफ भागता है, जहाँ इन्होंने पहले ही कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है ताकि कोई जहाज जब समुद्र से गुजरे तो ये फौरन लकड़ियाँ जलाकर जहाज को इशारा दे। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता उससे पहले जहाज जा चुका था। एम भी उस जहाज को देख लेती है, लेकिन वो जान करके लकड़ियाँ नहीं जलाती। रिचर्ड एम पर चिल्लाता है कि तुमने आखिर लकड़ियाँ क्यों नहीं जलाई। दरअसल एम को ये जगह अब पसंद आने लगी है और वो अब यहाँ से नहीं जाना चाहती। इसके बाद अब रिचर्ड गुस्से में एक कश्ती बनाता है और वो अब अकेले ही इस टापू को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जाने लगता है। लेकिन रिचर्ड की कश्ती किनारे से थोड़ा दूर जाते ही टूट जाती है, जिसे देख एम बहुत हंसती है और उसका मजाक बनाने लगती है। इसीलिए रिचर्ड एम से इरिटेट होकर उसे थप्पड़ मार देता है और अपने बनाए गए घर से एम का सारा सामान बाहर फेंक कर कहता है कि तुम अब कहीं और जाकर रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसके बाद एम पास ही में चट्टानों की आड़ में रहने लगती है। एम अब अकेले ही इस टापू पर गुजारा करती है और खुद ही अपने खाने का
गार्ड करती है। वो अब उस मूर्ति को गॉड मानने लगती है जो टापू के उस पार है और उसकी पूजा भी करती है। फिर एक दिन जब वो पानी के किनारे होती है तो उसका पैर एक मछली के ऊपर आ जाता है, जिस मछली की पीठ के ऊपर हड्डी निकली हुई होती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। मछली जहरीली थी, जिस वजह से एम बीमार हो जाती है। फिर रिचर्ड जब एम को बीमार पड़े हुए देखता है तो वो उसके पास आकर उसका हाल पूछता है। रिचर्ड एम को बीमार देखकर घबरा जाता है। इसके बाद एम उससे उस मूर्ति के पास ले चलने को कहती है जिसे वो गॉड मानती है। रिचर्ड एम को वहाँ ले जा रहा होता है और रास्ते में एम बेहोश हो जाती है। रिचर्ड उस मूर्ति के सामने एम को रखता है और इमोशनल होकर उस मूर्ति को गॉड समझकर वहाँ गिड़गिड़ाता है और प्रार्थना करता है कि एम जल्द ठीक हो जाए। जिसके कुछ देर बाद एम को होश आ जाता है, जहाँ रिचर्ड बहुत खुश होता है और वो एम से अपने किए के लिए माफी भी मांगता है। अब ये दोनों वापस अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये दोनों साथ में समंदर की सैर करते हैं और दोनों खूब टाइम एक साथ ही बिताते हैं। यहाँ दोनों को अब एक दूसरे के साथ रहने में और मजा आने लगा है। फिर एक दिन दोनों फल खा रहे होते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों पहली बार इंटीमेट भी होते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये दोनों और भी एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और इन दोनों को इंटीमेट होने में मजा आने लगा है। ऐसे ही इन्हें कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एम बैठी हुई होती है, जहाँ रिचर्ड उसके करीब आकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन एम उदास है और वो इंटीमेट होने के लिए मना कर देती है। रिचर्ड को लगता है कि अब शायद एम उससे प्यार नहीं करती और वो उससे इसकी वजह पूछता है। इसके बाद एम रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखवाती है, जहाँ रिचर्ड को पेट के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। इन दोनों को ये नहीं पता कि एम प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब एक दिन जब रिचर्ड समंदर के किनारे होता है तो उसे टापू से फिर से वही आवाजें सुनाई देती है। रिचर्ड उस आवाजों को फॉलो करते हुए टापू में अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग मूर्ति के सामने रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ एक इंसान की बलि दे रहे हैं। रिचर्ड ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे एम की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो एम के पास जाता है, जहाँ एम जोर जोर से चीख रही होती है। दरअसल एम की डिलीवरी का वक्त आ चुका है और एम वहीं एक लड़के को जन्म दे देती है। ये दोनों इस बात से हैरान थे कि आखिर एम के अंदर से बच्चा कैसे निकला। ये दोनों उस बच्चे को लेकर अपने घर आते हैं, जहाँ वो बच्चा भूख की वजह से रो रहा होता है। तभी रिचर्ड उस बच्चे को फल और नारियल पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा अभी छोटा है और वो ये सब नहीं खा सकता। इन्हें पता नहीं है कि एक छोटे बच्चे को माँ के दूध की जरूरत होती है। फिर एम उस बच्चे को चुप कराने के लिए गोद में लेती है तो तभी वो बच्चा खुद एम का दूध पीने लगता है। फिर ये लोग ऐसे ही उस बच्चे के साथ टाइम बिताते हैं और कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रिचर्ड केले लेने के लिए उस टापू पर जाता है, जहाँ ये लोग बचपन में रहा करते थे। तभी रिचर्ड वहाँ देखता है कि पेडी का शरीर कंकाल बन चुका है और आज भी वहीं पड़ा हुआ है। एम और रिचर्ड अब यहाँ बहुत खुश हैं। वो उस बच्चे के साथ खूब टाइम बिताते हैं और उसके साथ खेलते कूदते मस्ती करते हैं। वो उस बच्चे को तैरना सिखाते हैं, साथ ही उसे पानी की सैर भी कराते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे इन्हें यहाँ और वक्त बीत जाता है और वो बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फिर रिचर्ड और एम पानी के किनारे अपने बच्चे के साथ कीचड़ में खेल रहे होते हैं। तभी समंदर में एक जहाज आता है, जिसमें रिचर्ड के फादर होते हैं, जो इन्हें देख भी लेते हैं। दरअसल रिचर्ड के फादर इन्हें ढूंढने आए हैं, लेकिन रिचर्ड और एम कीचड़ में लदे होते हैं और उन्हें लगता है कि ये यहाँ के आदिवासी लोग हैं। रिचर्ड और एम भी उस जहाज को देख लेते हैं, लेकिन वो दोनों उस जहाज को कोई सिग्नल नहीं देते, क्योंकि अब यही इनकी जिंदगी बन चुकी है और वो अब इस टापू को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब एक दिन रिचर्ड केले लेने के लिए दूसरे टापू पर जाता है और इस बार वो अपने साथ एम और बच्चे को भी ले जाता है। रिचर्ड टापू में केले लेने के लिए अंदर चला जाता है और एम टापू पर घूम रही होती है। तभी इनका बच्चा जहरीली रसभरियों को तोड़ लेता है और उन्हें नाव में रख देता है। इसके बाद रिचर्ड केले तोड़कर लाता है और ये लोग वापस जाने लगते हैं। तभी इनका बच्चा नाव का एक चप्पू पानी में गिरा देता है और रिचर्ड उस चप्पू को पानी में लेने जाता है, लेकिन जब वो चप्पू लेकर वापस आ रहा होता है तो एक शार्क रिचर्ड के पीछे आने लगती है। रिचर्ड फौरन नाव की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान एम दूसरे चप्पू से उस शार्क को मारती है, जिससे रिचर्ड की जान बच जाती है। अब इन दोनों ने अपनी नाव के दोनों चप्पू खो दिए हैं और ये लोग अब किनारे से दूर जाते जा रहे हैं। ये लोग इसके बाद समंदर में भटक जाते हैं और कई दिनों तक भूखे प्यासे समंदर में एक कश्ती के सहारे भटक रहे हैं। फिर एक दिन जब रिचर्ड और एम सो रहे होते हैं तो इनका बच्चा उन रसभरियों को खा लेता है, जो बच्चे ने टापू से तोड़कर नाव में रख दी थी। एम उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन तब तक बच्चा रसभरिया निकल चुका होता है और कुछ देर बाद इनका बच्चा गहरी नींद में चला जाता है। उसे उठाने पर भी वो नहीं उठता। अब रिचर्ड और एम भी उन रसभरियों को खाने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये लोग काफी दिन से यहाँ भटक रहे हैं और इनका बच्चा भी होश में नहीं आ रहा है। ये दोनों इसके बाद रसभरिया खा लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि रिचर्ड के पिता इनकी नाव को देख लेते हैं और वो नाव में करीब आकर देखते हैं तो उन्हें अपने बच्चे वापस मिल जाते हैं।